अच्छा आप बताइए, आपके घर में अगर कोई मेहमान आने वाला हो तो आप क्या करते हैं? घर साफ सफाई कर लेते हैं, कि खाने पीने की तैयारियां कर लेते हैं। नई चादरें बिछा देते हैं? हाँ, बिछा देते हैं। तो आप सबसे पहले किसी के आने की सूचना मिलने से साफ सफाई करते हैं? साफ सफाई करके एकदम ठीक तो बात। लाडली आएगी तो हमने भी तो वही काम बताया जो आपने काम किया। तो वो आप किसी करते हैं, बताया कोई है। मेहमान के आने से तो हम घर सफाई करते हैं ना। मन तो फिर सफाई का काम करना ही है, करना ऐसा चाहिए भी। ऐसा मेहमान है वैसी तैयारी होगी ना। एकदम एकदम, आप एकदम तो शत बाहरी प्रतिशत ठीक मेहमान बात। आएगा, बाहरी सफाई होगी, आंदरी भीतरी, मेहमान जब आएगा हाँ एकदम। तो अंदर की सफाई होगी। करते आप जो है वही हमने बताया, कोई नई बात तो बताई नहीं। हम्म। अब आप हमको बोल देते हैं टफ बताया तो बाहरी हाँ, बताया तो पूरी नहीं बताया। नहीं, जो बताया वो तो उत्तम ही बताया। उसमें तो उत्तम कहीं नहीं गलत ही बताया, नहीं। इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। उत्तम या मध्यम या नीच कुछ नहीं है, एक यही रास्ता है कि आने वाले को बैठने का स्थान दो। तो जो जो जैसा है उसको वैसा स्थान देना पड़ता है। तो हमारी लाडली तो हमारे अंतःस्थल में ही प्राकट्य करेंगी, उनका प्राकट्य तो मेरे हृदय में ही होगा। तो वहां पर साफ सफाई एकदम सारी तैयारी करना पड़ेगा, सजावट करनी पड़ेगी, फूल लगाने पड़ेंगे और बहुत से पकवान मेवा मिठाई भी रखनी पड़ेगी। आने वाले को भूख पूरे रखा जाएगा। अब हमारी राधाष्टमी की तैयारी कल से शुरू हो चुकी, तो आपको भी तो इतने दिन लगेंगे तैयारी करने में। लगेंगे ही ना। तब तो हम भी अपनी तैयारी में लगे हैं, आप भी अपनी तैयारी में लगिए। हमको तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बताएं? हाँ बताइए। सफाई करने का सबसे सुगम मार्ग लगता है हमको, वो है उसमें तो हाथ भी न लगाएं। क्योंकि उसमें अगर हाथ लगाने लगेंगे थक जाएंगे, पर साल 2 साल में भी साफ नहीं होगा। अभी से बिल्कुल नया अरेंजमेंट वहां करना शुरू करेंगे तो पिछला अपने आप ही निकल जाएगा। मेरे को तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वर्तमान में जीना सीखो, न भूतो न भविष्यति। भूत और भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। बस हम आज हमारी लाडली के प्राकट्य की तैयारी शुरू करते हैं। हम अपना घर सजा रहे हैं, बिस्तर लगा रहे हैं, मन को साफ कर रहे हैं। अब अगर हम पुराने मन को साफ करने लगेंगे तब तो उसके प्रति ये था तो ऐसे था, तो वैसे था, वो ऐसे बोला, वो ऐसे बोला, हमारे मन में ये जम गया, कैसे निकालें, वो सब कुछ नहीं। आज से जो सामने आवे उसका स्वागत करें। अब प्रभु आ रहे हैं, लाडली आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए तो हमें ये सब करना है। जो आ रहा है उन्हीं का एक अंश है, तो उन्हीं उन्हीं को मतलब उनका भी स्वागत हम करेंगे। इस तरह से हम आगे के लिए तैयारी करें, बहुत जल्दी हमारी तैयारी हो जाएगी। फिर देखिए क्या कमी रह गई, किसी कमरे में कुछ खाली न रह गया हो तो हर कोने कोने को साफ करना है, हर कोने कोने में बिछायत करनी है, हर कोने को सजाना है, सुगंधित लेप लगाना है। फिर वहां पर पेय की तैयारी करनी है, भोजन की तैयारी करनी है, क्योंकि लाला तो 15 दिन पहले आ गए हैं। और जब होली की तैयारी होगी वहां वो जाएंगे ही देखने के लिए क्या कमी रह गई है। तो जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो उनका आवागमन शुरू हो जाएगा। तो ये देखें कि कितनी बार सुनने मिली। हाँ, ये तो बहुत सुंदर बात सुनने मिली कि उनका तो आवागमन शुरू हो ही जाएगा। अरे भाई जब हम लाडली के लिए तैयारी करेंगे, 1 मिनट तो अब आपका कोई प्यारा आ रहा हो और आपने अपने सेवकों को कहा कि तुम सफाई करो, तैयारी करो, तो आप जाके उसको बार बार देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ, कैसे चल कर रहा है। हाँ, तो फिर वो नहीं आएंगे क्या कि उनकी प्यारी के लिए हम तैयारी करेंगे, तो वो देखने नहीं आएंगे क्या एकदम आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देखने आएंगे।
तो उनका आवागमन तो जैसे ही हम तैयारी शुरू करेंगे वैसे ही उनका आवागमन शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। तो फिर हम ये ना देखें कि भाई हम इतनी तैयारी किए, वो कितनी बार आए देखने के लिए। तो मेरा चिंतन जब इधर लगेगा तो पुराने चिंतन तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। हाँ। और सत्य में इतनी शक्ति होती है कि उसके सामने असत्य टिकता नहीं है। हम्म, तो फिर पुराने चिंतन हमारे सामने आएंगे ही कैसे? अगर हम वास्तव में तैयारी करने लगेंगे और वास्तव में कटिबद्ध होकर लाडली के आगमन की प्रतीक्षा करने लगेंगे तो हम और श्री कृष्ण रहेंगे और लाडली आएंगे। कुछ भी दूसरे संकल्प हमारे मन में आ ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि ठीक है आज के बाद व्यवहार नहीं होगा, क्या होगा? पर उसमें भी हमें ये ख्याल रहेगा कि हम क्यों फालतू बातों में लगे। आवश्यक हो उतनी सी बात सुन ले, जवाब दे दें। कोई कुछ बोले तो उसको सोचे नहीं, क्योंकि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर वो चला गया तो हमारी तैयारी अधूरी हो जाएगी। तो अब आज के बाद हम कोई बात को अपने मन में लगने ना दें। कोई हमसे गाली दे दे, दे दिया तो दे दिया, हमारा क्या बिगड़ा, उसी का बिगड़ा। हमको तो तैयारी करनी। फिर देखिए ये 15 दिन अपने कितने सुंदर बीते। हमारे उत्सव में जो भोग बनता है हाँ। तो बनता ही। तो एक जन ने हमसे कहा कि ये भोग हमारा बनवाने का मन है। तो हम सोचते रहे कि अगर उसका बनवा देंगे तो उत्सव का तो कट गया। तो सावित्री से विचार करते करते सावित्री ने कहा कि अपने लोग जो है बधाई वाले दिन कोई भोग नहीं बनवाते। उसका भोग बधाई वाले दिन बनवा दो तो उस दिन भी एक उत्सव हो जाएगा। होता ही उत्सव, और इतने मेहमान आएंगे उनकी भी खातिरदारी हो जाएगी। तो हमने उससे बात की, वो राजी हो गया। ये सोचते रहे कि हम उनकी और क्या हम तो जो करते हैं राधाष्टमी तक करके चुप हो जाते हैं। यहाँ पर सब बनवा देते हैं, आने जाने वाले को खिला देते हैं। पर आप ही अधिक लोग रहे हैं तो वहीं बने, वहीं प्रसाद पाए सब कोई बैठ के लाडली के चरणों में। इससे बड़ी बात क्या हो? क्या तो हम लोग तो यही सोचते रहते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे अच्छा लगेगा, ये कैसे। आज गंगा जल आया, 5 आदमी गया गंगा जल लेके आ गया आज अभी तक। यही सब है। तैयारी में लग जाइए, कमर कस के तैयारी करिए। ऐसा करिए ललिता षष्ठी वाले दिन से लेकर और राधा जी के जन्म तक में 8 सखियों का प्राकट्य हो जाता। तो ललिता जी का जो जन्म होता है उसी दिन समझ लीजिए कि उत्सव प्रारंभ हो गया। तो सारी तैयारी तो उसके पहले ही करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारे भाई गणेश चौथ से उत्सव का प्रारंभ मानते थे। अच्छा। हाँ, गणेश चौथ हुआ। अरे शादी में जैसे क्या होता है, ब्याह, मंडेरा चढ़ जाता है। ब्याह। हाँ। तो वो गणेश चौथ हम लोग का ब्याह आता है। अच्छा। 11, 10, 9, 8 तारीख से तो हलवाई बैठ जाएगा। 4 हलवाई बैठेंगे 8 तारीख से, और 7 को गणेश चौथ है। तो 7 को गणेश चौथ होगी, 8 को हलवाई बैठेंगे, 9 को ललिता षष्ठी है, 10 को कलश बंधन वार लगेंगे, 11 को प्राकट्य होगा, 12 को बधाई होगी। 12 को बधाई होगी। हाँ, तो हम लोग को अब समय कहाँ है? हाँ। 3 हो गई, 7 आने में कितनी सी देर लगेगी? हाँ। तो इसी तरह से हर चीज हमारे ये जिम्मेवारी में हम ये तैयारी कर रहे हैं। आप अपने एक लिस्ट बनाइए कि हमें ये तैयारी करनी है, और फिर और सारे साथ सजाइए, सारे सौ। अब देखिए हम लोग तो बाहर का सामान ला के रख देंगे, और आपको हम जो बता रहे हैं इसमें आप बाहर का तो कुछ ला नहीं सकते हैं। आपको तो वो भी सारा करना पड़ेगा ना। तो अब हम जब साथ सजाएंगे तो हमको लगेगा ये इसमें मैचिंग किया कि नहीं। आजकल तो मैचिंग का जमाना है ना, ये इसमें अच्छा लगता है कि नहीं। हम जब रंगीन साड़ी पहनते थे ना, बड़े परेशान रहते थे। कोई कहता है इसमें ये मैचिंग नहीं हुआ, अब तुम क्या पहन ली हो, जोकर बन गई हो। हमरे मैचिंग समझ में ही नहीं आता। और जिस दिन हम सफेद पहने उस दिन हम इतने खुश हो गए कि सारे बला कटी।
तो मैचिंग का जमाना है, कैसी चादर बिछाइएगा, कैसा वो उस पर खोल लगाइएगा, कैसे पर्दे लगाइएगा, द्वार को कैसा सजाइएगा, अंदर का कैसा सजाइएगा। एक हृदय हमारा मंदिर है और मंदिर में तो सब कुछ सजाना पड़ेगा ना। हमको लगता है इसको करने में ही हमारे 15 दिन छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए अभी से हम लोग सब, अब ज्यादा बातचीत करने में कोई लाभ नहीं है, समय बर्बाद करना। जल्दी से जल्दी तैयारी में लगिए। हमको तैयारी करनी है, हमारी लाडली आ रही है, हमारी स्वामिनी आ रही है, जिसका जो मतलब ये क्या कहते हैं संबंध है, उस संबंध से मानिए कि भाई हाँ वो आ रही है, वो आ रही है, और उनको एकदम आत्मसात कर लीजिए कि हम और वो बस। दूसरा कोई चिंतन ही ना हमारे दिमाग में ना आवे, और हम आज ऐसा बिछाए हैं, कल ऐसा बिछाएंगे, वो आएंगे तो उसमें ऐसा लगाएंगे, इसमें ऐसा लगाएंगे, गणेश चौथ को ये बिछाएंगे, ललिता चौथ षष्ठी को ऐसे सजाएंगे, ऐसे बंधनवार लगाएंगे। इसी में हम सुंदर सुंदर बंधनवार बनाएं, सुंदर सुंदर चादर इकट्ठी करें, सुंदर पेय के लिए तैयारी करें, सुंदर सुंदर पकवान वगैरह बनाने की सामग्री इकट्ठी करें। फुर्सत कहाँ मिलेगी। अब दूसरा पक्ष है कि हम रहते हैं संसार में, और संसार की बातें मेरे सामने आएंगी ही, पे नकारा नहीं जा सकता। हम किसी भी संसारी फंक्शन में जब काम करने चलते हैं, शादी ब्याह या कुछ, तो पहले ये सोच लेते हैं कि वो आदमी हमारे को कड़ी बिगाड़ है, और उससे कैसे निपटना है ये भी पहले सोच लेते हैं। तब हमारा शादी ब्याह का क्या कहते हैं, ठिकचा ठीक से निकलता। अब जो कड़ी बिगाड़ है उससे अगर हम लग जाए तो मेरा ठिकचा तो बिगड़ जाएगा ना। तो उसमें हम ना फंसे, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसमें फंसे तो वो कड़ी बिगाड़ हो ही जाएगा, ठिकचा बिगड़। दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए कि हमको हमारा लाडली का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना है, बहुत साज सज्जा करनी है, बहुत सारे पकवान बनाने हैं, बहुत सारी वस्तुओं को संग्रहित करना। करके देखिए ये सुंदर लगेगा क्या, ये सुंदर लगेगा क्या, इसमें ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही करते करते पूरा समय बीत जाएगा। और तो मेरे पास कुछ नहीं बोलने को, जो था बोलती। ये हम लोग के अंदर चला जाए बस, वही बड़ी बात है ना। अंदर जाने की बात नहीं है, करने में लगना है। इतना आत्मसात करके लगना ही तो बड़ी बात है। बस बड़ी बात कहाँ है, तो बहुत छोटी सी बात है। जो हम करते आए हैं वही करना है, वही करना है। कुछ नया काम तो करना नहीं है। बोल बरसाने वाली की जय।